गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश सीजन 6 के बारे में। तो ये सीजन इतना खास नहीं था, मैं रियली बहुत एक्साइटेड था इस सीजन के लिए। फ्लैश को न्यू इंट्रो भी मिला, पहला एपिसोड धमाकेदार था पर बाद में मजा नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना की वजह से ये हुआ है, पर मुझे ये पहले से ही बकवास लग रहा था। स्टोरी लाइन में जरा भी दम नहीं था, ना ही विलन में। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मजा आया पर बाद में रैमसी भी गायब था। तो ये अब तक का सबसे वर्स्ट सीजन है। पहले ये टाइटल सीजन 4 के पास था, लेकिन अब ये टाइटल सीजन 6 के पास है। फिर भी मेरा काम है रीकैप बनाना, तो वो मैं जरूर करूंगा। ये वीडियो नॉर्मल से ज्यादा लंबा चलेगा क्योंकि इसके हर एपिसोड में कुछ ना कुछ निकालने जैसा था ही, तो मैं कुछ स्किप करना नहीं चाहता था। अगर आपने फ्लैश के अब तक के रीकैप्स नहीं देखे तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और फ्लैश के टीम मेंबर्स की पावर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Always have to make an entrance, don't you, Kid Flash? What can I say? It's great to be back. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि फ्लैश की डॉटर नोरा फ्यूचर से आती है और वो रिवर्स फ्लैश के साथ काम कर रही है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है, वो टीम फ्लैश ज्वाइन करती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिलता। वो टाइमलाइन से इरेज हो जाती है। बैरी और आयरिश नोरा को बहुत मिस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक नोरा का दिया हुआ मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। 4 मंथ्स के बाद टीम अपने काम में बिजी चल रही है और एक गॉड स्पीड सिटी में घूम रहा है। फ्लैश उसके पीछे होता है और सिस्को की गर्लफ्रेंड कमेला भी अब टीम में है। फ्लैश उस गॉड स्पीड को डाउन करता है और ये सीन रियली बहुत ऑसम था। वो कुछ बोल नहीं पाता और ऐसे बहुत सारे गॉड स्पीड कुछ मंथ से सेंट्रल सिटी में घूम रहे हैं। आयरिश ने गलती से नोरा का सूट घुमा दिया, इसलिए वो कचरे में उसे तलाश रही है और तभी वहाँ पे एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। सेम वही ब्लैक होल ग्लिटर्स पे क्रिएट होता है। थोड़ी रिसर्च के बाद टीम को एक लीड मिलती है। चेस्टर पी रंक नाम का बंदा कचरे से माल निकालकर मशीन्स डेवलप करता है और उसने अपने डिवाइस से अपने कॉन्शियस को ब्लैक होल में एब्जॉर्ब करवा लिया है, जो बहुत डेंजरस है। सेंट्रल सिटी में फिर से एक ब्लैक होल क्रिएट होता है और वो रियली बहुत बड़ा है। टीम नोरा के गाउंटलेट का यूज करती है और उससे एक डिवाइस बनाती है। फ्लैश ब्लैक होल के अंदर जाकर चेस्टर की कॉन्शियस को फाइंड करता है और ये होने के तुरंत बाद वो ब्लैक होल बंद हो जाता है। केटी अपने फ्रेंड रैमसी रुस्सो से मिलने जाती है, जिसकी मदर की डेथ हो गई है और वो मेटा पावर्स यानी कि डार्क मैटर का यूज करके क्योर बनाना चाहता है, जो बहुत डेंजरस है। केटी उसे ना बोलती है, लेकिन वो उसकी वार्निंग को इग्नोर करके अपने आप पर टेस्ट करता है। उसमें मेटा पावर्स आ जाती है। लास्ट क्रॉसओवर वाला मॉनिटर रिवील करता है कि उसी ने नोरा की टेप डिस्ट्रॉय की है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बैरी को किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन मिले। केटी फ्रॉस्ट को अपनी बॉडी देती है क्योंकि वो बहुत कम टाइम लाइट में रही है और अब उसे रियल वर्ल्ड में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बैरी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में उस दिन जाता है जहां वो डिसअपियर हुआ था, यानी कि क्राइसिस के टाइम, पर एंटी मैटर वेव उसे रोक लेती है। वो उसे समझने अर्थ 3 पहुंचता है जहां जे गैरिक और उसकी वाइफ जॉन विलियम्स काम कर रहे हैं। वो बैरी की मदर की डॉपलगैंगर है। तो हाँ, यहाँ थोड़ा इमोशनल सीन क्रिएट होता है। जे पता लगाते हैं कि कौन सा वर्ल्ड सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा और उनके कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होते हैं क्योंकि अर्थ 2 डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो एक्चुअली हमने एरो में देखा था। तो जे उसके रेफरेंस से एक मशीन डेवलप करता है जिससे बैरी को एक हैवी शॉक लगता है और वो करोड़ों अरबों टाइमलाइंस देख लेता है जिसमें उसकी टीम मर रही है, पर एक ऐसी टाइमलाइन है जिसमें वो मर रहा है और सब लोग बच रहे हैं। ये एक तरीके से इन्फिनिटी वॉर जैसा ही हुआ। खैर छोड़ो, सिसिलिया एक मेटा केस पे काम कर रही है जिसका नाम एलेग्रा ग्रेसिया है। उसके पास रेडियो वेव कंट्रोल करने की पावर्स है, पर वो एक क्राइम सीन में फंस जाती है और वो इनोसेंट है, इसलिए टीम फ्लैश उसकी हेल्प करती है। बैरी उसकी इविल सिस्टर को डिफीट करता है जिससे उसे जेल नहीं जाना पड़ता और ये होने के बाद सिसिल मेटा ह्यूमंस के लिए डिफेंस अटॉर्नी बनने का डिसीजन लेती है। रैमसी ब्लैक मार्केट से डार्क मैटर खरीदता है और यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें वो इस बंदे को लुढ़का देता है, पर इससे उसे अपनी पावर्स का पता चल जाता है। रैमसी उस पर थोड़े टेस्ट करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन के डार्क मैटर की तलाश में निकल जाता है। टीम उसे इन्वेस्टिगेट करती है, पर बाद में किटी की मेमोरी से फ्रॉस्टी को पता चल जाता है कि ये रुस्सो का काम है। बैरी उसे हेल्प करने के लिए इनवाइट करता है। रैमसी स्टार लैब्स में हेल्प करने के लिए आता है, पर उसका रियल प्लान डार्क मैटर चुराना है। बैरी उसे पकड़ लेता है, पर वो रिवील करता है कि उसे भी उसकी मॉम की तरह HLH डिजीज है। टीम यहाँ ये डिस्कस कर रही है कि क्राइसिस के बाद बैरी के बिना लाइफ कैसे बितानी है। वो ज़ॉम्बी स्टार लैब्स में घुस जाता है और तब रुस्सो को पता चलता है कि वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। बैरी और फ्रॉस्ट उसे डार्क मैटर का ओवरडोज देके डिस्ट्रॉय करते हैं। आयरिश को एक न्यू हैरिसन वेल्स की खबर मिलती है, तो वो सिस्को के साथ उसे ढूंढने जाती है और वो लोग मिलते हैं नैश वेल्स से। वो एक एडवेंचरस है और यहाँ इटेरियम की तलाश में आया है। रैमसी अपनी गंदी रिसर्च चालू रखता है
और उसे ये पता चलता है कि वो ब्लड को मैनिपुलेट भी कर सकता है। बैरी रैम्सी को अच्छा समझता है, इसलिए वो चाहता है कि सिस्को उसके लिए क्योर बनाए, पर बैरी कुछ ही टाइम में टीम छोड़कर जाने वाला है। ये झटका सिस्को ने अपने पे ले लिया है। आफ्टर ऑल बैरी के जाने के बाद वही टीम को लीड करेगा, तो वो थोड़ा अपसेट है। तभी एंट्री होती है नैश वेल्स की। उसे पता है बैरी एलन फ्लैश है, वो यहाँ क्रिप्टो सर्किट की तलाश में आया है जो सिस्को बना सकता है। बदले में वो रैम्सी के लिए क्योर देगा। वो लोग मिलके मैकॉलन टैक पे सीरम के लिए स्ट्राइक करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो बिक गया है, पर रियली में सिस्को ने उसे अपने पास रख लिया होता है। बैरी को बाद में पता चलता है और वो लोग रैम्सी को वो देते हैं, पर क्योर काम नहीं आता। रैम्सी को पता चलता है कि एड्रेनालिन से भरा ब्लड उसके काम आ सकता है। ये आपके ब्लड में तब रिलीज होता है जब आपकी फटी पड़ी हो, I mean, आप डरे हुए हो। तो रैम्सी सबको डराता है और बाद में उन्हें मारकर उनका ब्लड ले लेता है। बैरी और फ्रॉस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं और वो निकल जाता है। सिस्को के साथ बैरी अपना टेंशन खत्म करता है और नैश को मॉनिटर की मूवमेंट का पता चलता है। बैरी और आयरिश वेकेशन पे जाते हैं और सिस्को इंचार्ज बनता है। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जिसका नाम बैर है। वो ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि ब्रीचर वहाँ स्ट्राइक करता है। उसे लगता है कि सिंथिया को सिस्को ने मार दिया है, इसीलिए वो उसे सरेंडर करने को कहता है। पर सिस्को वहाँ जाता है और उसके डॉपलगैंगर एको को फाइंड करता है। रैम्सी केटी से मिलता है और उसे इमॉर्टैलिटी ऑफर करता है, पर वो नहीं मानती। जो नैश को ट्रैक करते हैं और उस घर में पहुंचते हैं जहां वो काम कर रहा है। वो लोग वहां फंस जाते हैं और नैश की फट जाती है, लेकिन जो के अंदर बहुत फेथ है और वही फेथ काम आती है। राफ उन्हें बचा लेता है और बाद में नैश बैरी को बताता है कि वो उसे क्राइसिस में मरने से बचा सकता है। राफ को स्वीडियबन के केस में लीड मिलती है और वो लगभग पिछले सीजन से उसे फाइंड कर रहा है। बैरी उसकी हेल्प करता है ताकि वो क्राइसिस से पहले थोड़ा टाइम साथ बिता सके। तो वो लोग एक क्रिमिनल गाला में जाते हैं। बैरी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और उसके कारण उन लोगों का कवर ब्लो हो जाता है। राफ जेम्स बॉन्ड की तरह बिहेव करने की ट्राई करता है। वो लोग इविल गैंग मेंबर्स को निपटाते हैं, पर उन्हें स्वीडियबन नहीं मिलती। जिसके बाद बैरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और ऑफिशियली राफ को सेंट्रल सिटी का प्रोटेक्टर बनाता है। नैश एलेग्रा की हेल्प मांगता है क्योंकि वो उस वॉल को गिराना चाहता है जिसके पीछे इरेटियम है। चेस्टर उठ जाता है और वो स्टार लैब्स में कुछ ज्यादा एंजॉय करता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो ऑफिशियली डेड है, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। सिसिल उसकी हेल्प करती है। राफ पे रैम्सी अटैक करता है और हमें इस सीरीज की सेकंड बेस्ट सुपर हीरो फाइट देखने मिलती है। रूसो अपना ब्लड राफ के ब्लड में मिक्स करता है जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। फ्रॉस्ट उसे स्टार लैब्स में ले आती है जहाँ बैरी उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देता है, पर सेम टाइम में रूसो का ब्लड बैरी के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। स्पीड फोर्स हमेशा की तरह बैरी की मदर के फॉर्म में उसे बचाने आती है और रूसो बैरी के माइंड के अंदर है, तो वो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में भी जानता है। वो सब फैमिली मेंबर्स के साथ एक क्रीपी डिनर करता है और वो बैरी को टीम ब्लड वर्क ज्वाइन करने का प्रपोजल देता है। ऐसा करने पे वो इमॉर्टल बन जाएगा और वो दूसरों की भी जान बचा पाएगा। बैरी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर बाद में स्पीड फोर्स रिवील करती है कि नहीं, वो सच बोल रहा है। ये सुनने के बाद बैरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसके माइंड में इविल वीएस गुड फाइट होती है। सेम टाइम में सिस्को उसे V9 दे के बचा लेता है। स्टार लैब्स में आयरिश उससे मिलने जाती है और तभी उन्हें पता चल जाता है कि हमारा बैरी जुबान केसरी बैरी बन चुका है। नेगेटिव फ्लैश की हेल्प से रैम्सी सिटी पे अटैक करता है और सभी लोगों को अपने जैसा जुबान केसरी बनाता है। स्टार लैब्स को बचाने के लिए सिस्को बबल प्रोटोकॉल लागू करता है जिससे फ्लैश स्टार लैब्स के अंदर ना आ सके। रैम्सी एक ऑफर देता है कि वो टीम फ्लैश को छोड़ देगा अगर टीम फ्लैश उसे पार्टिकल एक्सेलरेटर का एक्सेस दे दे। ऐसा करने पे वो पूरे सिटी को एक साथ जुबान केसरी बना सकता है। टीम को ये पता है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती, पर उन्हें पता चल जाता है कि इस नेगेटिव या सो कॉल्ड डार्क फ्लैश के अंदर भी हमारा बैरी जिंदा है। वो उन्हें हिंट्स देता है जिससे फॉलो करके टीम रैम्सी का ब्लड, पार्टिकल एक्सेलरेटर और एलेग्रा की पावर्स का यूज करती है और एक साथ पूरे सिटी को ठीक करती है। रैम्सी के अंदर डार्क मैटर फ्लो बढ़ जाता है जिससे वो बड़ा गंजा मॉन्स्टर बन जाता है। फ्लैश उससे फाइट करता है और हमारी इस सीजन की बेस्ट फाइट में से हमें एक फाइट देखने मिलती है। वो उसे डाउन करने के बाद चेस्टर के प्रिजन में डाल देता है और बाद में वो लोग उसे आर्गस ले जाते हैं। टीम अपना लास्ट टाइम शांति से स्पेंड कर रही होती है कि क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ क्रॉसओवर की शुरुआत होती है। ये 5 एपिसोड वाला सबसे बड़ा क्रॉसओवर है जिस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो क्राइसिस के बाद सारे अर्थ मर्ज हो गए और एक अर्थ बन गया जिसे हम अर्थ प्राइम कहते हैं। अभी भी मल्टीवर्स सलामत है, लेकिन टीम के पास प्रॉपर डिवाइसेस और फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि वही अकेले हैं। टीम नारी शक्ति जिंदाबाद वापस काम पे लगती है और एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड करती है जिसका नाम ब्लैक होल है। वो भी मैकैलम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, पर उसका CEO जोसेफ कार्वर सारे चार्जेस डिनाई
बनाया करता है। थोड़े ही टाइम के बाद वो कीमियो होशी नाम के मेटा ह्यूमन को भेजता है। डिगर स्टार सिटी छोड़ के जा रहा है और ओलिवर फ्लैश के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया है, लेकिन उसमें से उन्हें मैरीकुरू मिलता है और वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है, बैरी बस ओवरथिंक कर रहा है। महिला मंडल को लगता है कि ये एवा मकालम से जुड़ा है, जो 6 साल पहले सेंट्रल सिटी से गायब हो गई थी। आयरिश उसे ढूंढने जाती है, लेकिन वो अचानक मिरर वर्ल्ड में चली जाती है। फिर आता है वैलेंटाइंस डे, जहाँ मॉर्निंग में आयरिश उठकर नाश्ता बनाती है, जो बहुत औसम होता है क्योंकि वो वैसे टट्टी खाना बनाती है। तो बैरी सरप्राइज हो जाता है। एमिरेट ब्लैक एक मिस्टीरियस डिवाइस चोरी करके ले जाती है, तो टीम उसके पीछे पड़ी है, लेकिन गोल्ड फेस भी उसी डिवाइस के पीछे पड़ा है। यहाँ रिवाइल किया जाता है कि रियल आयरिश मिरर वर्ल्ड में बंद है, जबकि ये आयरिश जो घूम रही है वो इम्पोस्टर है। फ्रॉस्ट एलेग्रा की हेल्प करती है इस बंदे को पटाने में, और नैश को हैरी वेल्स के सपने आ रहे हैं, जिस बारे में वो किसी को नहीं बताता। मिरर वर्ल्ड में आयरिश इवा से मिलती है, जो यहाँ पार्टिकल एक्सेलरेटर वाले इवेंट से बंद है। वो लोग बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, पर इवा जैसी स्मार्ट साइंटिस्ट भी यहाँ से नहीं निकल पाई। तो आयरिश तो वैसे भी डम है, पर आयरिश की डॉपलगैंगर डम नहीं है। वो सीधी मिरर गन स्टार लैब से हासिल कर लेती है, और रास्ते में उसे नैश मिल जाता है, जो हैरी की जर्नल लेके बैठा है। राफ को मिस डियरबन मिल जाती है, पर वो वापस घर नहीं आ सकती क्योंकि जॉन लॉरिंग नाम का बंदा उसकी फैमिली को मार सकता है। राफ उसे ज्वाइन करता है और वो लोग एक बैंक में जाते हैं, जहाँ से लॉरिंग को बर्बाद किया जा सकता है। पर बाद में पता चलता है कि मिस डियरबन राफ को चमन बना रही थी। वो चोर है और उसने डायमंड अपने लिए चुरा लिया है। पर तभी एस्परांजा मिस डियरबन को मारने आती है और फ्लैश उसे बचा लेता है। जो को पता चलता है कि सीसीपीडी में एक मोल है जो सारी बातें दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। ईवा को पता चलता है कि वो मिरर वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है, तो वो रिसर्च चालू रखती है। फ्लैश को अपने पेरेंट्स की ग्रेव नहीं मिल रही है क्योंकि क्राइसिस के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, और उस सारे चेंज को समझने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। गिडियन को अपडेट करने के टाइम बैरी एक्सीडेंटली ग्रॉड के माइंड में चला जाता है और ग्रॉड वहाँ उसकी हेल्प मांगता है। क्राइसिस के बाद वो बहुत टेंशन में है और वो बस गोरिल्ला सिटी वापस जाना चाहता है, और आर्गस के सिस्टम ने उसके लिए एक गेट कीपर रखा है जिसे वो हरा नहीं सकता। वो एक्चुअली सोलावर निकलता है, जिसे बैरी ने 3rd सीजन में हराया था। जस्टर बैरी को बाहर निकालने में हेल्प करता है और बैरी ग्रॉड के साथ मर्ज होकर सोलावर को डिफीट करता है। एवा उस मिरर आयरिश का कांटेक्ट करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो दोनों साथ काम कर रही है। नैश रिवाइल करता है कि एलेग्रा उसकी डॉटर की डॉपलगैंगर जैसी है, तो वो इसीलिए उसकी केयर कर रहा था। ये समझने के तुरंत बाद हमें शार्लॉक वेल्स की इमेज दिखाई देती है, जो उसे वार्न कर रहा है। हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ लोगों पे स्ट्राइक होती है, पर मेरा फेवरेट स्पीडस्टर वॉली उन्हें बचा लेता है। वो अभी शांति की खोज में भटक रहा है और लगता है उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। फ्लैश को कुछ टाइम से स्पीड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और जब वॉली उससे पूछता है तब वो कुछ नहीं बताता। वॉली उसे स्पीड फोर्स में ले जाता है और पता चलता है कि स्पीड फोर्स मर रहा है। इसका रीजन बैरी है, क्योंकि बैरी ने ब्लड वर्क को उसके ऊपर हावी होने दिया और बाद में उसने स्पीड फोर्स पे अटैक किया। अगर स्पीड फोर्स मर जाएगा तो सभी स्पीडस्टर्स अपनी स्पीड खो देंगे। टीम एक रशियन मेटा ह्यूमन से मिलती है, जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। सिस्को उसका नाम टर्टल 2.0 रखता है। नैश की बॉडी में रिवर्स फ्लैश लाइट हासिल कर लेता है और वो सिस्को को मारने की कोशिश करता है, पर उसके पास पावर्स नहीं है, इसलिए टीम फ्लैश उसे पाइपलाइन में डाल देती है। रिवर्स फ्लैश रिवाइल करता है कि वो थोड़े ही टाइम में नैश की बॉडी पे पूरा पावर हासिल कर लेगा, और वो नेगेटिव स्पीड फोर्स को फॉलो करता है, तो उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी, जबकि बैरी की स्पीड कुछ ही टाइम में चली जाएगी। इससे बैरी को अपना खुद का स्पीड फोर्स बनाने का आइडिया आता है। वॉली फिर से अपने एडवेंचर पे निकलता है और उसे आयरिश पे शक होता है, लेकिन वो इस बारे में सिर्फ जो को बताता है। कमेला आयरिश की एक फोटो लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो रियली में कौन है, और तभी उसे मिरर गन से आयरिश शूट कर देती है। जो चीफ सिंह को मूल के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें ऑलरेडी पता है और वो भी इसी केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सिस्को बैरी को स्पीड गेज देता है, जिससे वो अपनी स्पीड मॉनिटर कर सकता है। अगर वो स्पीड को ध्यान से यूज नहीं करेगा और स्पीड ज्यादा यूज होती रहेगी तो वो कुछ ही टाइम में नल्ला हो जाएगा, तो उसे अब ध्यान रखना होगा। नैश पे रिसर्च करने पे टीम को पता चलता है कि सारे वेल्स एक ही नैश में समा गए हैं, और इसी कारण से उसे दूसरे वेल्स की वाइब्स आ रही हैं। टीम को ये भी पता चलता है कि रिवर्स फ्लैश नैश के डार्क पास्ट का यूज करके उसे वीक कर रहा है। नैश की डॉटर की तरह रहने वाली एलेग्रा की डेथ हो गई थी और वो उसे अपने पे ले लेता है। टीम नैश के माइंड में जाती है और रिवर्स फ्लैश को डाउन करती है।
बैरी नोरा की जर्नल का यूज करके आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स बनाने की ट्राई करता है, जबकि मिरर क्लोन्स एवा को रिफ्लेक्टर ला देते हैं। आयरिश एवा को बताती है कि उसका हस्बैंड फ्लैश है और वो उन्हें बचा सकता है, इसलिए एवा मिरर का यूज करके उसे दिखाती है कि फ्लैश की पावर्स जा रही है, इसीलिए वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता। कार्वर जो को टपकाने के लिए रैगडॉल को हायर करता है। वो 1-2 बार ट्राई करता है पर जो को नहीं मार पाता, इसीलिए वो सिसिल को किडनैप कर लेता है। फ्लैश उन्हें बचाने आता है पर जो अपने आप ही बच जाते हैं। कैप्टन सिंह के कहने पे जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और बाद में पता चलता है कि कैप्टन सिंह भी एवा के मिरर सोल्जर हैं। डुप्लीकेट आयरिश बैरी को अपनी स्पीड का यूज करने के लिए फोर्स करती है और बाद में उसे घर से निकाल देती है। बैरी जो के घर शिफ्ट हो जाता है और पता लगाता है कि आयरिश रियली में आयरिश नहीं है। वो सिसिल की हेल्प लेता है और कमेला का एविडेंस फाइंड करता है। जब वो इस बारे में आयरिश से बात करता है तब वो एकदम क्लीन होती है क्योंकि एवा ने वो डिवाइस चेंज कर दिया है। वो फ्लैश को मिरर वर्ल्ड का सोल्जर दिखाती है, जिससे टीम उसे लॉकअप में डाल देती है और बाद में सिसिल उसे वहां से निकाल लेती है। आयरिश को पता चलता है कि एवा उसे लॉन्ग टाइम से चमन बना रही है और एवा उसे कैप्चर कर लेती है। मिरर डुप्लीकेट गैंग रैमसी के पास जाती है और उसका ब्लड मांगती है, जिससे एवा को फ्री किया जा सके। रैमसी मान जाता है पर प्रिजन ब्रेक नहीं करता, उसके खुद के कुछ प्लान्स हैं। डुप्लीकेट गैंग ब्लड का यूज करती है और उसे बाहर निकालती है। बैरी उसे रोकने जाता है पर वो वीक है तो वो उसे फेस नहीं कर सकता। एवा उसे वहीं छोड़कर चली जाती है और बैरी आयरिश से प्रॉमिस करता है कि वो उसे जल्दी बाहर निकालेगा। फ्रॉस्ट उस मेटा के साथ फाइट करने के बाद थोड़ी ऑफ होती है, इसीलिए वो केटी की मदद से मिलने का प्लान बनाती है। बैरी जो के पास जाकर उन्हें सब बताते हैं कि क्या हुआ और गॉड स्पीड टीम पे स्ट्राइक करता है। वो बैरी की स्पीड वाइब्रेशन से लेने की ट्राई करता है पर नैश उसे रोक लेता है। टीम को वाइब्रेशंस के एक्सपर्ट की जरूरत है, इसलिए वो लोग हार्टली से मिलते हैं। फ्लैश को तब पता चलता है कि पोस्ट क्राइसिस टाइमलाइन में उसने हार्टली के बीएफ को अनस्टेबिलाइज कर दिया था, तो बैरी उससे ठीक करने की ऑफर देता है। गॉड स्पीड अपने ड्रोन को मार देता है और बाद में बैरी से फाइट करता है। हार्टली उसे सपोर्ट करता है और वो दोनों मिलके गॉड स्पीड को डिफीट करते हैं। अलेग्रा की हेल्प से उसके बीएफ को ठीक किया जाता है। सिस्को को इससे एक आइडिया आता है तो वो उस पे ध्यान देता है ताकि वो मिररवर्स में रहे उनके फ्रेंड्स को बचा सके। आयरिश कमेला को फाइंड करती है जो स्टार लैब्स में है, लेकिन उसे भी एवा की तरह न्यूरोलॉजिकल डिग्रेशन हो रही है। बैरी कारवान को वार्न करने जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे मारने आ रही है। अल्ट्रावायलेट, डॉक्टर लाइट और सनशाइन डाउन होती है, इसीलिए कारवर बैरी के पास आता है। वो लोग मकालन टैग जाते हैं क्योंकि उनके पास एक गार्ड है जो उनको एवा से सेफ रख सकता है। राफ को वहाँ सुई मिल जाती है और उसने ब्लैक होल गैंग ज्वाइन कर लिया है। वो कारवर को मारने आई है पर राफ उसे समझा लेता है। मिरर सिंह अपने आप को सैक्रिफाइस करके एवा को अंदर लाता है। बैरी जोसेफ को बचाने की ट्राई करता है पर फिर भी एवा उसे मार देती है। वो बाद में टीम फ्लैश को जाने देती है क्योंकि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। एवा पब्लिकली ये रिवील करती है कि वो अब तक हॉस्टेज थी और उसके हस्बैंड ने उसे बचाया है। सू को लगता है कि वो फ्री है और बाद में उसे पता चलता है कि एवा ने उसे कार्वन के मर्डर के लिए फ्रेम किया है। केटी अपने मॉम के साथ जाती है और जो की टीम में वापसी होती है। आयरिश को कैप्टन सिंह की लोकेशन मिल जाती है और उसका सर दर्द करने लगता है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। इसी के साथ सीजन 6 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। वैसे मुझे ये पूरा सीजन पसंद नहीं आया, आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।